हेलो बच्चों। तो आज एक ऐसा डाउट लेके आया हूं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बच्चों के दिमाग में आता है और ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा। कई बच्चों के मार्क्स ऐसे होते हैं जिनमें उनको बीडीएस भी मिल रहा होता है, बीएमएस भी मिल रहा होता है। कई बच्चों के साथ ऐसा केस होता है कि सर एक एवरेज बीडीएस मिल रहा है बट उसी मार्क्स में आपको टॉप का बीएमएस मिल रहा है, तो मैं क्या चुनूं। पिछले ट्रेंड्स में 4-5 साल से और आगे आने वाले में समय में आप देखोगे कि चीजें बदल रही हैं, जो बाय डिफॉल्ट चीजें थी वो बदलती जा रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बेसिस पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे, फ्यूचर स्कोप के बेसिस पे कि आपको किस कोर्स में एनरोल होना है अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं बॉर्डर लाइन पे कि आपको दोनों कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको पता है कि आप नीट एग्जाम देते हो, काउंसलिंग कराते हो, फिर उस टाइम पे आपके ऐसे मार्क्स फंस जाते हैं जब आपको दोनों कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज सोचने वाली तब ज्यादा हो जाती है जब आपको एक बेकार, मतलब बेकार इन द सेंस कह सकते हैं एवरेज बीडीएस और उसके कंपैरिजन में टॉप बीएमएस मिल रहा है ना, तो ये डाउट ज्यादा खड़ा होता है बच्चों के दिमाग में। अगर आप केजीएमयू की बात करो, केजीएमयू बीडीएस किसी बच्चे को मिल रहा है तो बात ही अलग है, लेकिन अगर एक एवरेज बीडीएस और एक बीएमएस के बारे में बात करें, ठीक, तो बच्चों पता है आपको बीडीएस क्या करता है, ओरल हेल्थ पे फोकस करता है, डेंटल सर्जरी पे फोकस करता है, डेंटल इंप्लांट्स है ना, कॉस्मेटिक, ये सारे बीडीएस के जो काम होते हैं। ठीक है, फिर बीएमएस के काम क्या होते हैं बेटा, आपको पता है कि आयुर्वेदा है ना, डायग्नोस्टिक वगैरह करता है और ये सब चीजें ओवरऑल मतलब बॉडी की छोटी मोटी चीजें जो है ठीक कर देता है, जो बॉडी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। आप कंपैरिजन देख लेते हैं। टाइम आपको पता है, डिग्री की बात करें डेंटल डॉक्टर बनते हो, यहाँ पे आप आयुर्वेदा डॉक्टर बनते हो। ठीक है, प्रैक्टिस एरिया की बात करें तो यहाँ पे टीथ एंड ओरल हेल्थ होता है, यहाँ पे होल बॉडी मेडिसिन होती है। ठीक है, आप आज जिस भी मोहल्ले में रहते हो, आप अपने आसपास के मोहल्ले में देखोगे कि वो पूरे जो है शरीर की जो भी बीमारियां होती हैं वो ऑल ओवर जो है ट्रीट करते हैं। सर्जरी की बात करें तो एक्सटेंसिव, इसमें बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात बेटा, डेंटल सर्जरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें सर्जरी यूज होती है। बीएमएस में सर्जरी का रोल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्सपोजर की बात करें तो मॉडरेट होता है, इसका हाई होता है। बीएमएस का हॉस्पिटल एक्सपोजर जो है वो हाई होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स हैं देखो, बीएमएस विनिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे बीएमएस 1 हो गया, यहाँ पे बीएमएस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बीडीएस 1 हो गया। ओके, यहाँ पे भी बीएमएस 1 हो गया। 3 पॉइंट्स, 3:2 चल रहा है अभी। देखो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बीडीएस में लिमिटेड है एग्जैक्टली, और यहाँ पे ज्यादा जॉब्स हैं। ठीक है, ये हो गया। हर पॉइंट को समझते हुए चलना, देन आप डिसाइड करना। बीडीएस में आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, बीएमएस में आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर की। ओपीडी पेशेंट की बात करें तो बीडीएस में मॉडरेट होते हैं, बीएमएस में हाई होते हैं। आप सच बताना, नहीं है आपके मोहल्ले में जो भी डेंटल डॉक्टर है, ठीक है, अब एक किसी एक डॉक्टर को पकड़ के कंपेयर मत करने लग जाना, जनरल एक मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कि एक बीएमएस डॉक्टर होता है, एक बीडीएस डॉक्टर होता है, किसके पास ज्यादा पेशेंट रहते हैं, पेशेंट फ्लो किसके पास ज्यादा रहता है। ठीक है, या फिर जहां पे भी अगर वो काम कर रहा है कहीं पे, तो ओपीडी में मैंने तो यही देखा है कि बीएमएस डॉक्टर के पास ओपीडी फ्लो ज्यादा रहता है कंपेयर टू बीडीएस। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बीडीएस पैसे नहीं कमाता। बीडीएस को कंपेयर कर सकते हैं कि बीडीएस जब भी बीडीएस के पास एक पेशेंट आता है तो उसका देखोगे आप, जो उनका बजट बनता है टोटल है ना, जो भी उनकी कॉस्ट आती है वो बीडीएस की थोड़ी सी हायर रहती है। लाइक कि एक पेशेंट जो होगा बीडीएस का, उतने में जितना पैसा एक पेशेंट से मिल रहा होगा, मान लो एक डॉक्टर को, एक बीडीएस डॉक्टर को, उतना ही पैसा 4 बीएमएस पेशेंट से मिलेगा। लेकिन बीएमएस पेशेंट का फ्लो, बीएमएस पेशेंट्स का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, सर्जरी की बात करें तो बीडीएस में हाई होता है, मॉडरेट होता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। हॉस्पिटल पोस्टिंग यहाँ पे मॉडरेट होती है, यहाँ पे थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है, और ट्रेनिंग की बात करें तो ये दोनों में बराबर होता है। तो अभी तक क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो बीडीएस 8 पॉइंट पे है, बीएमएस है 9 पॉइंट पे, यानी बीएमएस इज विनिंग। ठीक, अभी बीएमएस जीत रहा है रेस में। चलिए जी और डिस्कस करते हैं पॉइंट्स क्या है। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इसमें आप गवर्नमेंट डेंटल ऑफिसर बन सकते हो, आर्मी डेंटल कॉर्प्स बन सकते हो, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में जा सकते हो, टीचिंग जॉब में जा सकते हो। अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज इसमें बात करें तो आप इसमें आयुष मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। ठीक है, रेलवे में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह में पा सकते हो। फिर से विनर कौन हो गया हमारे यहाँ पे, बीएमएस। ठीक है, जीतेगा कौन बेटा, जो ज्यादा पोस्ट आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जो लॉन्ग रन में आपको पैसे की कंटिन्यूटी बना के रख सके। क्लियर, चलिए जी, सीजन पे भी मैटर करता है। जैसे आप कई बार आप चीजें देखोगे, ये चीज बाद में डिस्कस करते हैं, खैर सीजन वाली है ना। बीडीएस के क्या एडवांटेज है कि इंडिपेंडेंट डेंटल क्लिनिक खोल सकते हो, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, डेंटल इंप्लांट वगैरह काफी महंगे महंगे आते हैं। आपको पता है बीडीएस में जब आप करते हो तो देखो, टूथ इंप्लांट करते हो, डेंटल इंप्लांट करते हो तो 10,000 20,000 इस तरीके से चार्ज लगता है। ठीक है, खासकर अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हो तो। ठीक है, चैलेंजेस क्या होते हैं कि हाई क्लिनिक
बिल्कुल सही बात बता, क्योंकि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। अगर मान लो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर रहे हो तो इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं बीडीएस के लिए वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, हाई कंपटीशन। बीएमएस की बात करें, लो क्लिनिक सेटअप कॉस्ट, ठीक है, कुछ है ही नहीं क्लिनिक तो मतलब कुछ करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा नॉलेज का खेम है, ठीक है। फिजिशियन जैसा आप एक तरीके से एक्ट करते हो बीएमएस में, जैसे एमबीबीएस फिजिशियन होता है उस तरीके का ही रोल होता है कुछ बीएमएस टाइप का, ठीक है। आयुर्वेदा क्लिनिक में बैठ सकते हो आप, है ना, और वेलनेस इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे पतंजलि वगैरह हो गए। तो इस पे चैलेंजेस की बात करें, पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा सा टफ होता है। खैर यार ये चैलेंज तो बीडीएस में भी आता है, ठीक है, तो ये पॉइंट तो कॉमन हो सकता था दोनों में। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर की सैलरी आप देखोगे 5 LPA तक होती है, ठीक है, और इसमें 4 to 8 LPA होती है, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम सैलरी को बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में वेरी करती है, ठीक है। कई बार आप देखोगे बीडीएस की सैलरी ज़्यादा होती है, बीएमएस की सैलरी कम होती है, और कहीं कहीं पे बीएमएस की ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रेशर्स को ये मिलती है, एक्सपीरियंस होने लगता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ने लगती है, आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये महीना कमाने लगते हो। ये सैलरी की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक सेटअप की बात नहीं हो रही बेटा। प्राइवेट क्लिनिक सेटअप में आप बहुत कमा सकते हो, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 60,000 से 1 लाख तक मिलती है, 70,000 से 1 लाख, यानी सैलरी लगभग लगभग मतलब 20-21 है ना, ठीक है। चलिए, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, बीडीएस के बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीएमएस के बाद एमडीएमएस आयुर्वेदा वगैरह, ये सारी चीजें तो आपके पास ऑप्शन है, करना है कि नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात करें डेंटिस्ट्री की, तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इसमें है, डेंटल इम्प्लांट्स है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा में आपको पास ये सारी वेलनेस इंडस्ट्री, इसमें हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें बहुत हो रही हैं, कई सारी वेलनेस इंडस्ट्री, कई सारे आप देखोगे आयुर्वेदिक ब्रांड्स, आयुर्वेदिक कंपनीज ग्रो हो रही, उसमें बहुत सारी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, आप चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस की बात करें पहले तो बीडीएस में आपको सर्जिकल स्पेशलाइजेशन मिलता है, ज़्यादा इनकम मिलती है, ठीक है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एग्जैक्टली ये बहुत सही पॉइंट है कि आप बाहर भी जा सकते हो इसमें, ठीक है, एंड प्रेस्टीज तो मिलता ही मिलता है। बट जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, हाई सेटअप कॉस्ट है, ठीक है, एंड लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एग्जैक्टली, और कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है। बीएमएस की बात करें तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है जब आप अपना क्लिनिक सेटअप करते हो, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर है, और वेलनेस मार्केट बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो जॉब्स भी ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। क्या है कि लॉन्गर कोर्स आई डोंट कंसिडर दिस एज अ कॉन्स, ठीक है। वेरिएबल प्राइवेट प्रैक्टिस ग्रोथ, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है, अब बीडीएस की बात करें, अगर आप बीडीएस मतलब कब आपको बीडीएस चुनना चाहिए, अगर आपको सच में सर्जरी करनी है, ठीक है, सर्जरी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आपको मजा आती है, उसमें आपको रियल में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो यार मुझे सर्जरी ही करनी है, मुझे नहीं ट्रीट करना लोगों को सिर्फ ऐसे दवाई लिख के, ठीक है, तो चूज बीडीएस, ठीक है। डेंटिस्ट्री में अगर हो, यू कैन इन्वेस्ट इन प्राइवेट प्रैक्टिस, अगर आप बजट रखते हो, देखो जॉब इज अ कॉमन थिंग, जॉब तो दोनों में लगभग लगभग ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन अगर आपने सोचा कि यार मुझे प्राइवेट क्लिनिक भी सेटअप करना है आगे जाके, तो ये चीज ध्यान रखना है कि बीडीएस में जो प्राइवेट क्लिनिक सेटअप होगा उसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई रहेगी, थोड़ी सी नहीं बहुत हाई रहेगी, क्योंकि जब सर्जरी इतनी महंगी है, जो ट्रीटमेंट इतना महंगा है, तो ऑब्वियसली बात बेटा इक्विपमेंट्स भी बहुत महंगे होंगे, ठीक है। तो एक कम से कम एक जो लेवल तक इक्विपमेंट्स होने ही चाहिए, जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, लेकिन एक इनिशियल लेवल पे जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको रखने ही पड़ेंगे अगर आपको अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करना है एक अच्छा सा, ठीक है। बीएमएस कब चुनना है, यू वांट ब्रॉडर करियर ऑप्शन, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। यू प्रीफर गवर्नमेंट जॉब्स, यू वांट लोअर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आपको अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करना है तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। मैंने देखा है बेटा कि आप मेरे घर के आसपास या आपके घर के आसपास भी देखोगे कि बीडीएस का एक प्राइवेट क्लिनिक होता है, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, तो काफ़ी टाइम उनको लग जाता है अपना इन्वेस्टमेंट वापस करने में। लेकिन बीएमएस में ही देखा है मैंने, कई सारे डॉक्टर्स हमारे आसपास बीएमएस के मिलते हैं, उनका बस एक छोटा सा क्लिनिक होता है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ रखी होती हैं, बट उनका नॉलेज अच्छा होता है ना। अगर आपको नॉलेज है तो आपको इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा बीएमएस में, वेरएज आपको बीडीएस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक सेटअप के बारे में है। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दोनों में जो सैलरी है वो लगभग सेम होगी। हाँ, नंबर ऑफ जॉब्स बीएमएस में थोड़ी ज्यादा है, जो सच है बेटा वो सच है, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस फार्मा इंडस्ट्री ये सब बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्राइवेट जॉब्स की जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो बेटा अब देखो फाइनली हम क्या डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो नंबर के बेसिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, यहाँ पे नंबर ज्यादा है, इस वजह से इसको 9 मिला है, ठीक है,
नंबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर लगभग एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है बीएमएस का। सैलरी ग्रोथ की बात करें तो बीएमएस में ज्यादा होती है हल्की सी। प्राइवेट प्रैक्टिस में बीडीएस थोड़ा सा आगे आ रहा है, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बीएमएस की ज्यादा होती है, बिकॉज जॉब्स की वैकेंसी ज्यादा होती जा रही, ठीक है। तो अब ये तो मैंने एक बनाया है, बाकी आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे देखो बीडीएस का स्कोर ये रहा है, बीएमएस का स्कोर ये रहा। सो दैट्स अ बेसिक कंपैरिजन मैंने बनाया है ना। मेरा ऐसा कोई भी आप नहीं है कि मैं आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स की तरफ कहूंगा कि ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं कौन होता हूं जजमेंट देने वाला, लेकिन आपको मैंने ओवरऑल कंपैरिजन बता दिया बेटा, ठीक है। तो आज आपका डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि ये वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ने कहा सर जो बीडीएस होता है वो एक सर्जरी का कर लेता है, पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन बीडीएस में क्या होता है, एक पेशेंट जो होता है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि आप हो, आपको डेंटल वाली प्रॉब्लम कितनी बार आती है, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को डेंटल प्रॉब्लम महीने में या साल में कितनी बार आ सकती है, एक बार आती है, ठीक है। बट बीएमएस का जो होता है वो अक्सर उनको प्रॉब्लम्स रहती है, बॉडी के अदर पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम हमेशा रहती रहती है। ये डाउट बच्चे का आया, इसलिए मैंने सोचा कि यार इस पे एक वीडियो बनाना जरूरी है। तो अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या राय है, ठीक है। अगर आपके ऐसे मार्क्स आते हैं और आप कंफ्यूजन में होते हो तो आप क्या चूज करना चाहोगे, ठीक है। मैंने ओवरऑल कंपैरिजन बता दिया, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको जरूर भर देना। आपका रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 बैचेस के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली। जैसे 1 प्रो में एनरोल करोगे आपको मेरी एक कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जिस कम्युनिटी में मैं हूंगा, आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो। मैं हूंगा या मेरे जैसे और एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो काउंसलिंग में। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताओ बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।